नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहली बात है कि इस टॉपिक की जरूरत क्या पड़ेगी कि हमको ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी सबसे बड़ी बात तो हुई कि कुछ ऐसे विशेष इंटीग्रेशन, विशेष ऐसे एलिमेंट्स आए, विशेष ऐसे कांस्टेंट आए, एक ऐसे कोई स्पेशल पॉइंट आ गया जिसका हमको इंटीग्रेशन उस फॉर्म में करना बड़ा कठिन है। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल सा बताऊं, कोई भी इंटीग्रेशन जैसा आ गया, आपके पास e माइनस वाई अपॉन वाई आ गया और इसका dy के साथ जब इंटीग्रेशन करना है तो आपको बड़ी तकलीफ पड़ती है कि आप y के साथ इसका इंटीग्रेशन कर लो। बड़ी कठिन काम है, इसके अंदर आप ना लिमिट रख पाओगे। पहली बात तो इसको सॉल्व करना ही कठिन है। आप आइलेट रूल से इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप u मानोगे, इसको u मानोगे, इसको v मानोगे, तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या आया कि हमारे पास एक नया मेथड आया जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। मतलब जो ऑर्डर है, जैसे पहले हम x के y के साथ कर रहे थे, अब हम उसको पहले x के साथ करेंगे। इसके अंदर क्या है, आप ध्यान से देखना कि हमने जब पहले हम इंटीग्रेशन करते थे, ये हमारा कोई एरिया हो गया, ए हो गया, ये एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, इसको ऐसे लिखा जाता था, जिसके अंदर सबसे पहले इस लिमिट के लिए हमको इसका इंटीग्रेशन करना था। अब हम इन दो लिमिटों की बात करते हैं। तो जो लिमिट थी, मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था कि जो दो लिमिट है वो किस फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे जो दो लिमिट आ रही है वो आपके फॉर्म में एक तरह से x का f ऑफ x1 और f ऑफ x2, और दूसरी लिमिट है x1 और x2 की। हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमको जो चार लिमिट लेनी है, जिसके अंदर फर्स्ट हम लेते हैं y की लिमिट लेते हैं, उसके बाद x की लिमिट लेते हैं। तो जो पहली ये दो लिमिट आती हैं वो कहीं ना कहीं x की फॉर्म में आती है, जो दूसरी दो लिमिट थी वो x के रूप में आती है। अब क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसका इंटीग्रेशन उसमें करना कठिन है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर हम ऑर्डर चेंज करके इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और उससे हम पता करने की कोशिश करते हैं कैसे ऐसे इंटीग्रेशन हो रहे हैं या कैसे इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो एग्जांपल 1 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल by changing of integration। जैसे क्वेश्चन क्या है, या पास दो लिमिट उसने दी रही है, 0 टू इनफाइनाइट, x टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन दिया है e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई, ये था dx और dy। हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले इस लिमिट को लेकर इस dy के साथ इंटीग्रेशन करना होता है हमारा। अब आप इसको सॉल्व करिए, आइलेट नियम से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर e की बात करें तो ये तो एक्सटेंशन वाला सबसे लास्ट में, और आपका एल्जेब्रिक सबसे पहला है, मतलब u आप इसको लोगे और v इसको लोगे। अब जैसे मैंने इसको u ले लिया तो इसका मैं जितनी बार भी डिफरेंशिएट करूंगा इतनी बार ये बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेरा ये पद कभी भी सॉल्व हो नहीं सकता, ये जो वैल्यू मेरी कभी भी इवेल्युएट नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं इसकी कर देता हूँ, ये जो ऑर्डर है उसको चेंज कर, मतलब dy को यहाँ लेता हूँ, dx को उधर ले जाता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो जो दो लिमिट दी हुई है, फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट, इस लिमिट को भी मेरे को चेंज करना। मतलब जो यहाँ लिमिट आ रही है वो अब चली जाएगी f ऑफ y के फंक्शन में। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जैसे नॉर्मल कोई क्वेश्चन था उसमें क्या था, x1 x2 और ये होता है f ऑफ x1 f ऑफ x2, कब, जब dx और dy। पर अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आ गया तब मेरे को करना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, y1 y2 और f ऑफ y1 और y2। तो मेरे को यहाँ पे क्या चेंज करना, मेरे को यहाँ पे जो लिमिट है वो y के फंक्शन के रूप में रखनी पड़ेगी, तभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले मेरे पास चार लिमिट है, x की है 0 से इनफाइनाइट, दूसरी है y की है x से इनफाइनाइट। चार लिमिट है, ये x की लिमिट दो, ये y की लिमिट दो। आगे सबसे पहली बात, ये आपके लिए एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स की, सब कोई जानता है। आप x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू 1 होती है, 2 रखो 2 हो जाएगी। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, y की वैल्यू x के लिए यही ग्राफ बनता है। दूसरा x इक्वल टू 0, ये हो गया,
दूसरा इनफाइनाइट को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं कोई यहाँ पे एक इक्वेशन, एक एरिया क्षेत्र मान लेता हूँ मैं कि मेरे को यहाँ से इसको ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखना, इस चीज को समझना कि मेरे को लिमिट चेंज करनी है। यहाँ पे लिमिट जो आएगी y के रूप में आ रही, किसके रूप में आ रही, y के रूप में। तो अब देखिए, जब यहाँ की लिमिट जो y के रूप में आ रही है, तो आप इसको देखिए, जब अब y के रूप में जब लिमिट आ रही है, हमको इसके अंदर रखना है, y के रूप में लिमिट रखनी है। तो हम क्या करते हैं, यहां से शुरू होकर ये यहां तक जाता, मतलब हमारा कोई भी फंक्शन था वो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक गया, मतलब ये y एक्सिस से लेकर हमारी जो इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स वहां तक गया। तो हम क्या करते हैं भाई, स्टार्ट कहां से हुआ, इस एक्सिस से स्टार्ट हुआ, तो एक्सिस कितनी 0 है, और कहां तक गया, वो गया y तक। तो मैं रख देता हूँ 0 to y रख दूंगा। क्लियर। दूसरा, इसके लिए ये मूल रूप से क्या है, x है आपका। तो अब x के लिए क्या करना, तो ये x से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, ये स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, आप बोलोगे सर ये जाएगा इनफाइनाइट पे। तो स्टार्ट हुआ 0 से, आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, स्टार्ट हुआ ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ आपका, और ये स्टार्ट होते होते कहां तक गया, इनफाइनाइट तक। यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई। साथ में पहले हम इसे लिखते थे, अब इसको लिखेंगे dy dx। अब इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, 0 से इनफाइनाइट ब्रैकेट 0 से y, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, e की पावर माइनस वाई y और साथ में dx ब्रैकेट क्लोज, और साथ में रह गया dy। इसको सॉल्व करेंगे 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट ब्रैकेट x का करते हैं x आ जाएगा e की पावर माइनस वाई एक्स कौन y, और लिमिट है 2 y और 0। जैसे मैं 0 रखूंगा पूरा पद 0 हो जाएगा, बट y तो मैं रख सकता हूँ, तो लास्ट में आपका dy भी बचा हुआ 0 से इनफाइनाइट, और ये बच गया e की पावर माइनस वाई इंटू वाई बटा वाई, ये y से y घट गया, और साथ में मेरे पास dy रह गया। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन बड़ा इजी होता है, माइनस e की पावर माइनस वाई, और ये आप उसकी लिमिट रख दो इनफाइनाइट टू 0। जैसे ही मैंने e की पावर इनफाइनाइट रखी, वैल्यू हो गई 0, बट e की पावर 0 रखने पर माइनस e की पावर माइनस 0, और एक माइनस आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, अपने इनफाइनाइट अगर 0 आ गया, अब मैं जैसे 0 रखूंगा तो एक माइनस पहले से पड़ा हुआ तथा एक माइनस एक एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि ये लिमिट पीछे वाली है, बैक वाली है, तो एक माइनस माइनस एक्स्ट्रा लगा, तो हमारा आंसर आया 1। ठीक है, ये हमारा आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो आप इसके लिए 2-3 क्वेश्चन और जो मैं करवा रहा हूँ, आप वापस उसको देखना। क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लिमिट यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं, इस पद की, फर्स्ट वाली इसकी यहाँ से ज्ञात करी मैंने, तो यहाँ से ज्ञात करने पे क्या आया, ये भाई स्टार्ट हुआ 0 से, और 0 से कहां तक गया, y के फंक्शन में x तक, इसलिए y इक्वल टू एक्स, 0 to y। ठीक है, दूसरे में जाएगा वो x के लिए। अब वो x के लिए स्टार्ट कहां से हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, या जहां से भी स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से होगा, इस पॉइंट से होगा, और जाते जाते कहां तक जाएगा, ये y अपॉन x अनंत की ओर बढ़ रहा है, हमारा जो x भी है वो भी इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है। मूल रूप से क्या है कि आपका जो ये लिमिट है वो भी 0 to y है, मैं मान रहा हूं, परंतु ये भी इनफाइनाइट तक ही है, बट वो इनफाइनाइट रूप किसका है, वो इनफाइनाइट रूप है y का, x का रूप है, y इक्वल टू x का रूप है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0 to y। बट ये तो कांस्टेंट पद है, तो कांस्टेंट पद के लिए मेरे को 0 to कहां तक जा रहा है, 0 to इनफाइनाइट तक जा रहा है, मेरे को ये लिखना पड़ेगा। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है 0 to a 0 to x f of x y dx dy।
इसमें केवल इतना ही क्वेश्चन उसने पूछा कि आप बताओ भाई कि इसका ऑर्डर अगर मैं चेंज कर लेता हूँ तो इसके ऑर्डर में यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएंगे। सबसे पहले मेरे को एक ही काम करना है, इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं। क्या हुआ इसका ग्राफ, मेरे पास दो वैल्यू दी है, y के लिए 0, y के लिए x, दूसरी x के लिए 0, x के लिए a दिए। मैं इसके हिसाब से वैल्यू रख देता हूँ, x इक्वल टू a, सॉरी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक इक्वेशन y इक्वल टू x तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये y इक्वल टू x, y इक्वल टू a, सॉरी x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a कहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लेता हूँ, मान लो ये कोई पॉइंट है वो a 0 है, तो ये हो गया x इक्वल टू a, ये आपकी लंबाई होगी a। ये a को हमने एज्यूम किया कि a कोई भी वैल्यू है जो x एक्सिस पे आ रही है। ओ आप इसको नाम दे दो, a दे दो, b दे दो। तो इसमें वो क्या हुआ कि हमने इन लिमिटों को मान रखा और हमको एक त्रिभुज प्राप्त हुआ क्योंकि o a और b के रूप में यहाँ पर फैला हुआ। अब बात वापिस आती है लिमिट्स की। यहाँ पे मेरे को लिमिट निकालनी है y की जो कि फॉर्म है x का। तो यहां से शुरू हुई लिमिट, आपकी लिमिट कहां तक गई, कहां तक गई आपकी लिमिट, यहां से लिमिट शुरू हुई और आपकी लिमिट गई a तक। मतलब लिमिट का स्टार्टिंग पॉइंट था y और कहां तक था वो a तक था। देखिए आप ये क्वेश्चन में तो x है, यहाँ पे मेरे को निकालना y है, तो भाई मूल रूप से जो क्वेश्चन हमको दिया है वो तो फंडामेंटल रूप से तो x का ही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर लिमिट यहां तक मैं इसकी निकाल देता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट y है और y से कहां तक जा रहा है, a तक जा रहा है, तो y टू a। सेकंड लिमिट x की बात करें तो x की आप देखिए कहां से शुरू हो रहा है, x 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, a तक जा रहा है। आप बोलोगे यस सर, 0 टू a f ऑफ x y। साथ में याद रखना, इसको गलत लिखना, इसको उल्टा लिखना मत भूलना, नहीं तो आपके नंबर इसी कट जाएंगे। तो ये हमारा आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, पर अपने एक और एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, आपका और कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है भाई, कि लिमिट हम चेंज कैसे करें। एग्जांपल नंबर 3 है, दो लिमिट है, 0 से a है, दूसरी लिमिट है 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर f ऑफ x y dx dy। मेरा एक ही क्वेश्चन आपसे, आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि किसकी इक्वेशन होती है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये इक्वेशन किसकी है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं यहाँ पे, बोलो ये इक्वेशन किसकी है। हाँ देखो आंसर आने चालू हो गए। ये इक्वेशन एक सर्कल की, कैसे सर्कल की है, आप इसका स्क्वायर कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को मैं उधर भेज देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पे अपना ग्राफ एक बार बना लेता हूँ। मेरे पास 4 लिमिट भी आ जाएंगी। पहली लिमिट ये, दूसरी लिमिट ये है, एक्स की लिमिट 0 है, नेक्स्ट की लिमिट ए। सबसे पहले एक्स 0 मतलब ये हो जाता है, एक्स ए मतलब यहाँ पे कहीं कहीं ये टच हो रहा होगा, एक्स इक्वल टू ए। दूसरी बात करूँ y इक्वल टू 0 तो मतलब इसके, तो हमारी जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है वो इनके बीच में बंध गया। आपको एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है। लिमिट्स मतलब कि भाई कहीं ना कहीं बाउंडेशन है 2 प्रकार की। जैसे कि ये बाउंडेशन क्या बता रही है कि आपका जो इक्वेशन है वो 0 से एक सर्कल, मतलब कहीं पर भी 0 है, मतलब y इक्वल टू 0 मतलब इस यहाँ से कहीं के एक सर्कल तक ही बनता हुआ, उससे आगे नहीं जा रहा। उसी टाइप से इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है वो 0 से लेकर a तक ही, 0 से लेकर a तक के बीच में है। तो दूसरा मैं सर्कल बना लेता हूँ। ये सर्कल करीब करीब ऐसा बनेगा और हम यहाँ पे एक एक्सिस की इसलिए बात, एक ही कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। इसका कारण क्योंकि ये देखो 0, ये देखो 0, मतलब इसके बीच में पैक एक एरिया। अब बात करते हैं वापस उसी लिमिट की। हमको लिमिट ही याद करनी। मैंने आपको क्या बताया था, आपको 2 लिमिट याद करनी है, जिसके अंदर ये लिमिट मूल रूप से फंक्शन, ये तो x का ही है, इसलिए जब मैं लिमिट याद करूंगा तो मैं इस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करके, y एक्सिस से कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करके मैं यहाँ तक आ जाऊंगा। तो कहाँ स्टार्ट, कहाँ से हो रहा, वापिस एक बार समझना कि देखिए ये कोऑर्डिनेट है x के रूप में, ठीक है। मेरे को अब क्या करना है,
मेरे को इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए मेरे को ये जो फंक्शन होगा वो y के रूप में लाना। अब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ के बीच में y के रूप में, ये फंक्शन इस एक्सिस से इसके बीच के अंदर ही बंधा हुआ, इससे कहीं आगे जा नहीं रहा। तो ये लिमिट कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई है आपकी लिमिट, तो 0। और कहाँ तक गई, इस सर्कल तक गई। पहले भी सर्कल तक गई तो √a² - a² था। बट अब क्या हो रहा है कि भाई मेरे को जो फंक्शन है वो y के रूप में चाहिए। मैं क्या कर देता हूँ, √a² - y²। फर्स्ट चीज कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चीज ये अब आ रहा है x के रूप में, x के हमको इसके अंदर लिमिट ज्ञात करनी। अब मैं लिमिट कैसे ज्ञात करूंगा कि भाई आप इसको देखिए कितना है, यहाँ पे 0 है, ये 0 से लेकर कहाँ तक आया, आपके a तक आया। तो आपकी सेकंड लिमिट क्या है, 0 से लेकर a तक f(x, y) और साथ में dy dx। ये आपका आंसर। कितना इजी है, बस आपको एक वो डायग्राम बनाना आना चाहिए जिससे कि आप इजीली लिमिट निकाल लें। नोट कर लीजिए आप एक बार सब। उसके बाद आया एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपके पास अब जो क्वेश्चन दिया 0 से 4a दे दिया फर्स्ट, तो दूसरा दे दिया आपको x²/4a √2√ax, अंदर दिया आपको x y dx dy। वही है इसके साथ करना चाहिए। अब वो कह रहा है कि भाई चेंज करो ऑर्डर, कैसे चेंज करें। तो x के लिए हमारे पास दो वैल्यू 0 है, दूसरी ये 4 है। ठीक, हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा। दूसरी है y = √2ax, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2√ax, और दूसरा आपकी लिमिट है y = x²/4। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन जानना है, वापस मैं आपको कमेंट बोल रहा हूँ, कमेंट करना आपकी किसकी इक्वेशन है। y² = 4ax और x² = 4ay, ये दोनों कौन सी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, आप कमेंट करो। मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन किसकी है। हाँ देखो जवाब आने चालू भी हो गए। ये दोनों इक्वेशन है पैराबोला की। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। अब पैराबोला की जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बनती है, अगर y का स्क्वायर हो जाता तो आपका जो पूरा डायग्राम जो क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो x ले लेता है। यहाँ पे y² है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चला जाएगा x पे, तो आपका जो डायग्राम बनेगा पैराबोला का वो यूं बनेगा। ये यहाँ से आता हुआ यहाँ पे आएगा, पर मेरे को ये एरिया की जरूरत ही नहीं है तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। दूसरी बात x = 0 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी हाँ, इसकी बात करें आप तो इसके अंदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहाँ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जाएगा y एक्सिस पे। तो ये यहाँ से डायग्राम बनता हुआ ये यहाँ पर ये आएगा, ये यहाँ पे जा रहा है, पर मेरे को इस एरिया की जरूरत ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, ये क्या आएगा 4 आएगा। आप देख लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो जहाँ पे दोनों जगह कट रहा है वो इक्वेशन आएगी 4a। मतलब यहाँ पे दो वैल्यू आती है, एक आती है 4a x के लिए, दूसरी आती है 4a y के लिए। तब हमारा जो हमको ज्ञात करना है वो यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करना। ये वही बात आपके दिमाग में, मैं जानता हूँ आपको यहाँ पे धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है आपको क्या हम कर क्या रहे हैं, अलग अलग इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब लिमिट की वापस वही बात आती है, तो दो लिमिट है। यहाँ की बात करें तो मेरे को क्या करना है, y के रूप में चाहिए। मैंने क्या बोला था हर क्वेश्चन में, आप यहाँ से यहाँ जाना, आपको इससे यहाँ जाना, तो आप ये भाई यहाँ तो आपका पास एरिया कोई है नहीं, इसके बीच में तो ब्लैंक है, इसके बीच में आपके पास कुछ नहीं है। आपका जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। तो ये इक्वेशन क्या करती है, ये इक्वेशन किसकी है बोलो, y² = 4ax। ये इक्वेशन किसकी है, x² = 4ay। मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए,
मेरे को पूरी इक्वेशन चाहिए y के फॉर्म में, मतलब फर्स्ट यहाँ से लेकर आपको यहाँ जाना है, तो ये चाहिए आपको y के रूप में। मैं क्या लिखूंगा, y² / 4a। कहाँ तक है दूसरी इक्वेशन, 2√a1। क्लियर, आपका इस एरिया से लेकर आपको इस एरिया तक जाना है, तो फर्स्ट आप इसको लगे, उसके बाद उसको लगे। अब x की बात करें, x स्टार्ट हुआ यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, अपने ओरिजिन से। ये कहाँ तक गया, लास्ट 4a तक गया, आप लिख दोगे 0 से 4a। f(x, y) फिर आप लिख दोगे dy dx। समझ में आया क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बताया, जब आप इसकी लिमिट याद करो तो आप एक ध्यान रखना, आपको यहाँ से इधर जाना है, और वो किसके फॉर्म में जाना है, y की फॉर्म में जाना है। ठीक है, मैंने y लिखा, y के फॉर्म में जाना है। और दूसरा, जब आप x की याद करो तो ये जो मेन जो उसका एक्सिस है वहां से स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा, 4a तक गया। नोट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 5। ये थोड़ा सा यूनिक है, मतलब एक थोड़ा नया टाइप है, कठिन नहीं है बट थोड़ा सा अलग है। इसको आप देखना ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, वही आपका f(x, y, dx, dy)। क्लियर, जानते हो आप इसको। तो अब x की क्या दो लिमिट है, एक तो 0 है, दूसरी ये a cos अल्फा। y की दो लिमिट है हमारे पास, √a² - x², और दूसरी लिमिट है y x tan अल्फा। मैं एक लिमिट की बात सबसे पहले कर देता हूँ, आप इसको देखिए। ये मूल रूप से तो क्या है, या ये फंडामेंटल रूप से क्या था, y = x है, y = x है। अब y में 5x का गुणा करो, 10x का गुणा करो, फिर फर्क नहीं पड़ता, बट y = तो x ही है। तो पहली बात तो मेरे को समझ में आ गई। दूसरी बात, ये इक्वेशन एक सर्कल की है, y = हम इसको बता देता हूँ मैं, y² = a² - x²। तो ये होता है x² + y² = a²। इसको हाल फिलहाल नाम दे दो इक्वेशन 1, क्योंकि इसका बाद में भी काम पड़ेगा। दूसरी चीज, x = 0 मतलब x = 0, यहाँ पे बैक है भाई। एक सर्कल बन रहा है, x² + y² = a²। ये सर्कल बन रहा है यहाँ पर। सर्कल बना यहाँ पे, इसकी रेडियस कितनी हुई, इसकी रेडियस हुई a, रेडियस हो गई है। दूसरा, आपके पास है y = x tan अल्फा। मैंने क्या बोला कि y = x tan अल्फा, मतलब y = x है, वो तो कांस्टेंट का साथ में गुणा हो रहा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा इस टाइप से, ये लाइन कट गई यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि आपका जो क्षेत्र था वो दो भागों में विभाजित हो गया पहली बार। अभी तक हमने क्या किया, हमारा जितना भी एरिया था वो केवल एक इक्वेशन में आ जाता था कि हाँ लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, बट अब हमारा ये जो पूरा क्षेत्र दो भागों में विभाजित हो गया, फर्स्ट भाग सेकंड भाग, ये यहाँ पे कटा। हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कोई ना कोई बिंदु होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। आप बोलोगे यस सर, होने ही होने। ये क्या इक्वेशन है, x tan अल्फा। ठीक है, तो इसके कोई ना कोई दो पॉइंट होंगे, तो इस दो पॉइंट को ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है, उसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो x² प्लस y की वैल्यू रख देते हैं, x² tan² अल्फा = a²। यहाँ पे ये a है, 0 नहीं है, हाँ ना, यहाँ पे पूरा a है। आपको इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, इसके अंदर x कॉमन, 1 + tan² अल्फा = a²। तो x² मैं सीधा लिख रहा हूँ a² cos² अल्फा। कैसे आया, 1 + tan² sec² है, sec² अल्फा, और sec² जब यहाँ पे वापस आया तो cos² में बदल गया। x की वैल्यू क्या है, a cos अल्फा। x की वैल्यू इसके लिए आएगी मेरे पास a cos अल्फा, और दूसरी आएगी a sin अल्फा। समझना इस पॉइंट को, क्या हुआ कि ये लाइन
ये लाइन इस सर्कल को काट रही है, तो मैं भाई इसके अगर मेरे को पॉइंट निकालना है जहाँ पे काट रही है, अगर मैं उसके अंदर वैल्यू रख दूंगा तो मेरे को वो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो भाई जहाँ पे काट रही है उसके 2 पॉइंट, ए कॉस अल्फा और दूसरा है ए साइन अल्फा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है वो तो आपको मिल गया यहाँ से यहाँ तक का, मिला आपको, लोग बोलोगे यस सर, ये पहला क्षेत्र है। आप इसको नाम देना चाहते हो नाम भी दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे नाम नहीं दूंगा। अब आगे की बात करें। तो पहला क्षेत्र निकला, मैंने क्या बोला, लिमिट निकालने के लिए आपको हमेशा जाना तो यहाँ से ही है, आपको जाना तो हमेशा यहाँ से ही है। तो क्या है, आप कहाँ से जाओगे, आपको जाना तो हमेशा, हाँ, x के लिए यहाँ से ही पड़ेगा आपको तो जाना, ये y इक्वल टू एक्स जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ से, ये स्टार्ट हुआ आपका 0 से, कहाँ स्टार्ट हुआ आपका, ये 0 से, और कहाँ तक गया, मैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ फिर इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, x के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना, आपके ओरिजिन से स्टार्ट करना। तो ओरिजिन स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, मतलब इस पॉइंट तक गया, यहाँ तक नहीं गया, वो इस पॉइंट तक गया। भाई पूरा तो हो जाएगा नहीं, वो तो यहाँ पे एरिया कट रहा है, वो यहाँ तक गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए साइन अल्फा, ठीक है, ये हो गया ना। ये 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, किसकी फॉर्म में गया, वो y की फॉर्म में गया। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमेशा y रहता, तो यहाँ पे y आ गया। उधर देखिए ए साइन अल्फा y के लिए, तो ए साइन अल्फा। अब x की बात करते हैं, x स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, x स्टार्ट हुआ यहाँ से, x कहाँ से कहाँ तक गया, x स्टार्ट हो गया आपका 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से x भी, यह सर्कल यहाँ पे ये मिलती है आके, तो x स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपकी इस पॉइंट तक जाएगा। हमने एरिया 2 भागों में विभाजित कर दिया, वापस समझना। पहला भाग ये जो खड़ी हुई लाइन दिख रही है इसके नीचे का, और दूसरा भाग इस खड़ी हुई लाइन के ऊपर का। अभी मैं केवल बात कर रहा हूँ ये जो खड़ी हुई लाइन उसके नीचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैंने x का निकाला तो x अपना ओरिजिन से लेकर जहाँ पे कटान बिंदु है वहां तक गया, तो x 0 से लेकर ए साइन अल्फा तक चला गया। अब मैं y की बात कर रहा हूँ, y भी भाई शुरू तो यहाँ से होगा, तो शुरुआत में तो उसको मिला 0, और दूसरा अब मेरे को चाहिए वो फॉर्म में, किस फॉर्म में चाहिए, y की फॉर्म में चाहिए। तो x इक्वल टू y अपॉन टेन अल्फा, या मैं कह दूं x इक्वल टू y कॉट अल्फा। यहाँ पे 0 से हो गया y कॉट अल्फा, f ऑफ x y साथ में dy प्लस, ये तो भाई इस क्षेत्र की लिमिट है। अभी तो इस क्षेत्र के ऊपर की लिमिट तो बात की ज्ञात करनी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे पहले इसकी बात कर ली थी, पर हाँ हम हमारा जो प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले इसकी लिमिट और फिर इसकी लिमिट। अब बात करते हैं इसकी। अब बताइए आपका जो क्षेत्र शुरू हो रहा है वो क्षेत्र शुरू हो रहा है यहाँ से, आपका जो क्षेत्र शुरू हो रहा है अंतिम वाला, वो क्षेत्र शुरू हो रहा है यहाँ से, हो रहा है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा तो एक बात है, बट मूल तो उसका ओरिजिन ही है। तो स्टार्ट हुआ 0 से, स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया, आपके इस सर्कल तक गया, ठीक है, आपके इस सर्कल तक गया। सर्कल की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साथ में इसकी बात कर लेते हम, साथ में इसकी बात भी कर लेते हम। तो ये स्टार्ट होगा आपकी इस पॉइंट से, ये आपका स्टार्ट हुआ क्या, ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा से कहां तक गया, वो ए तक गया। मतलब ए साइन अल्फा ये रहा और यहाँ से वो क्षेत्र गया यहाँ तक, ए साइन अल्फा से हो गया ए तक। तो आप लास्ट में लिख देना एफ ऑफ एक्स वाई टी वाई डी एक्स। तो मैं मानता हूँ आपको लगभग तो सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, बट हाँ इसकी एक और क्लास में डालूंगा केवल और केवल क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन कुछ बचे हैं, आप उस क्वेश्चन को देखकर आपको
और इसमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट रह गया, अगर आपको कोई वीडियो नहीं आ रहा है समझ, कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, आप मेरे वापस पूछना, मैं उसमें कमेंट जरूर जवाब दूंगा।